हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज हम मार्केट के अपडेट वीडियो पर। तो मार्केट का अपडेट वीडियो क्या कहता है, कहां जा सकती है मार्केट, उसी पर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी पर बढ़िया जो है वो ट्रेड भी बताने वाला हूँ कि कौन सा पी भाग सकता है, कौन सा सी जो है ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो दे सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो जैसे कि अभी इस समय जब हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी जो मैं कि वो हल्का सा 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, और डो जोन जो है वो -42 पॉइंट दिखा रहा है। निक्की जापान जो कि 500 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो मार्केट जो है कल भी धराशायी ही हुआ है। तो कल की क्लोजिंग पर हम बात करते हैं, तो जो सेंसेक्स है वो 73 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग करा है। निफ्टी जो कि एक समय में ऊपर भी चला गया था काफ़ी, और एक समय 700 के भी नीचे लो लगा दिया। तो जो निफ्टी है वो क्लोजिंग जो की है वो उसने -72 पॉइंट जो है वो माइनस कर दर्ज किए हैं, और 24,781 पर क्लोजिंग करने में सक्षम हुआ है। तो यहाँ पर भी जो बेरिशनेस जो है निफ्टी में वो हमें सामने दिखाई दे रही है। और निफ्टी बैंक भी जो है वो 131 पॉइंट माइनस में ही क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी जो है वो भी हमें बेरिश ही दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नज़रिया है वो मेरा जो खुद का जो मेरा व्यू है वो मैं सेलिंग साइड ही हूँ। आज मैं सेलिंग साइड ही सोच सकता हूँ। बाकी हम देखेंगे FII डे की एक्टिविटी और ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेंड देखेंगे मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कैसा रह सकता है। तो मार्केट में इस समय वीकनेस तो हमें दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम FII की एक्टिविटी पे। FII एक्टिविटी हमें क्या कहती है। तो फ्रेंड्स, FII जो है वो कैश मार्केट में हर रोज की तरह 2,261 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, और DI जो कि हर रोज मार्केट को सपोर्ट लगाते हुए आज भी 3,225 करोड़ की जो है वो कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं। तो मार्केट को बढ़िया सपोर्ट जो है वो DI लगा रहे हैं। FII ने फ्यूचर्स को भी 333 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में उन्होंने निफ्टी में 2,034 करोड़ की बाइंग करी है, बैंक निफ्टी में 2,108 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, फिन निफ्टी में 1,327 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, और मिड कैप निफ्टी में 1,021 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, FII जो है वो बाइंग के मोड में अभी हमें नज़र नहीं आ रहे। और अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का अगर आप डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट उनका जो डेटा है वो मुझे हैजिंग ही दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट वो बराबर बराबर ही है। तो आज हम देखेंगे कि मार्केट में बड़ा प्लेयर जहाँ पे एंट्री करेगा तो वहाँ पर हमें बड़ी मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है। और जो बड़ा प्लेयर है, प्राइस एक्शन जो है वो मुझे बेरिश दिख रहा है। तो आज हम सेलिंग साइड ही देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलेंगे ऑप्शन चेन पर। तो ऑप्शन चेन में हम जाएंगे, तो ऑप्शन चेन हम देखेंगे आज कि किस तरफ जो है वो डेटा। आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी पर भी हम पूरी चर्चा जो है वो करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, फिन निफ्टी जो है वो 23,950 के आसपास क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। तो उसी को हम बेस बनाकर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शन हमारी रहती है, किस तरफ जो है फिर निफ्टी जो है जा सकती है। तो फ्रेंड्स, फिर निफ्टी जो है वो 23,950 पे अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग जो है 46,952 का हुआ है, जिसमें 38,379 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ही ऐड होके गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका OI होता है, और OI में बढ़कर जब आप ये देख रहे हैं कि 100% के आसपास ही जो है OI जो बढ़त के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। और अगर आप देखोगे 23,900 पे तो 29,063 का OI है, जिसमें 15,645 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ऐड हुए थे। तो यानी कि जो सेलर्स है उसे नीचे का भी जो टारगेट है वो भी वो करने का अचीव कर रहा है। ऊपर अगर आप देखोगे 24,000 पे तो 87,130 का हुआ है, जिसमें 41,593 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए हैं। और अगर आप देखोगे 24,050 पे तो 32,290 का हुआ है, जिसमें 23,690 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। 24,100 पे 66,654 का हुआ है, जिसमें 44,743 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर OI जो है वो भर भर के लगा पड़ा है, और कोई भी पोजीशन हमें अनवाइंडिंग भी नहीं दिख रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पुट राइटिंग में जाएंगे तो 23,950 के ऊपर 36,539 का वही है, जिसमें 22,248 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल कल ऐड हुए थे। नीचे अगर आप 23,900 पे देखोगे तो 47,452 का वही है, जिसमें 25,770 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल कल ऐड हुए थे। ऊपर अगर आप इसका देखेंगे तो 34,223 का हुआ है, जिसमें 22,070 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। उसके ऊपर अगर आप देखोगे
50 के ऊपर, तो 6,905 का वही है, इसमें 3,770 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ऐड हुए थे। तो ऊपर अगर आप देखोगे पुट राइटिंग जोन में, तो ऊपर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं हुए हैं, तो बड़ा प्लेयर जो है ऊपर के लिए नहीं सोच रहा। नीचे अगर थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट ऐड हैं, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर जो है सुबह अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करता है और सी कॉल राइटिंग की तरफ उसका ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है, तो नीचे के टारगेट जो है वो हमें बढ़िया देख सकते हैं, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट अगर आप देखोगे तो आपको जो है 23,900 23,850 नीचे कोई बढ़िया सपोर्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रही। इतना बड़ा ओआई जो है वो नीचे आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो सपोर्ट मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, बड़ा प्लेयर जिस साइड भी एंट्री करेगा वहीं हम जाएंगे। तो बड़े प्लेयर की एंट्री के देखने के लिए हमें बड़े इंडाइसेस पर देखना पड़ता है, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हमें मिलता है। जैसे कि बैंक निफ्टी जो है उसका बेस जो है 52,000 के आसपास है, तो 52,000 को मान के चलते हैं, तो 1,53,436 का ही है, जिससे 55,100 एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ऐड हुए थे। नीचे अगर आप देखोगे 51,900 पे, तो 49,320 का हुआ है, जिसमें 19,706 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के कल ऐड हुए थे। ऊपर अगर आप 52,100 पे देखोगे तो 82,000 हुआ है, जिसमें 45,088 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए। 52,200 पे 1,04,259 कॉन्ट्रैक्ट हैं ओआई हैं, जिसमें 37,479 कॉन्ट्रैक्ट जो कल के कल ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉल राइटिंग का एरिया है, कॉल राइटिंग जो है वो यहाँ पर भर भर के है अभी। तो अगर हम पुट राइटिंग जोन में देखेंगे, तो पुट राइटिंग जोन में 52,000 की जो मेन सपोर्ट है वही है 1,10,451 का, वही 20,046 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए थे। और अगर आप ऊपर देखोगे 52,100 पे मुझे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे 39,267 का, जिसमें 3,230 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ऐड हुए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर बड़ा प्लेयर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे पोजीशन माइनस है। और अगर आप देखोगे तो माइनस का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग भी वो कर सकता है आज। नीचे अगर आप देख पा रहे हो 51,900 पे, तो 55,547 को, 18,754 कॉन्ट्रैक्ट के ऐड हुए थे। तो नीचे फ्रेंड्स कोई सपोर्ट हमें नज़र नहीं आ रही। बड़ी सपोर्ट जो है 51,500 पे जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रही थी, वहाँ पर भी 1,66,501 का है, जिसमें 10,190 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऐड हुए हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी जो बड़ा प्लेयर है वो पुट राइटिंग जोन में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, कॉल राइटिंग भी वो आज कर सकता है, और ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर होती है तो बैंक निफ्टी में हमें नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 51,900 51,800 51,700 51,600 मुझे जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि नीचे भी अनवाइंडिंग बहुत बड़ी है। नीचे सपोर्ट अगर नहीं आपको नहीं दिख रही, तो बैंक निफ्टी जो है 51,500 तक के टारगेट, उसके नीचे बड़ा फॉल भी जो है वो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बैंक निफ्टी ऑप्शन। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए फ्रेंड्स चार्ट पर चलते हैं सीधे, और मैं आपको बैंक निफ्टी में कौन सा पी जो है वो भागने वाला है, फिन निफ्टी में कौन सा पी जो है वो भागने वाला है, और कहाँ हो सकती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, और क्या लेवल्स एंड टारगेट्स रहेंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम सीधे चार्ट्स पर चलते हैं। तो चार्ट्स में जो है वो सबसे पहले मैं आपको फिन निफ्टी के चार्ट पर ही ले जाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि फिन निफ्टी की है एक्सपायरी। तो बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो एक्सपायरी मूव ही करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रेंज बाउंड एरिया होता है, जो सबसे बड़ी मेन, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस पे, तो सबसे पहले आपको एक रेंज होती है मार्केट की। अगर इस रेंज में ही फिन निफ्टी रहता है पूरा दिन, तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, ना तो सी वायर्स को कुछ मिलेगा, ना पी वालों को। दोनों की प्रीमियम हो जाएगी, और प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि बाइंग जोन का एरिया जो है, अगर 24,084 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल वहां पे ब्रेक कर दिया, तभी आपको ऊपर के टारगेट जो है वो 24,173, सेकंड टारगेट 24,281, थर्ड टारगेट 24,419, ऐसे ऊपर के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्राइस एक्शन बेरिश है, ऑप्शन चेन भी अगर ऐसे है, और बड़ा प्लेयर जो है वो अगर कॉल राइटिंग करता है और वो नीचे के लिए सोचता है, तो अगर फ्रेंड्स ऑप्शन चेन में भी कॉल राइटिंग होती है, और अगर आपको नीचे जैसे ही 23,804 अगर 15 मिनट कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट टारगेट 23,747, सेकंड टारगेट 23,675, थर्ड टारगेट 23,607, ऐसे नीचे के टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज थोड़ा सा सेलिंग साइड हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर 23,804 लेवल अगर जब ब्रेक होता है, तो फ्रेंड्स अगर मुझे उस समय 24,100 की पुट, ध्यान से सुन लीजिए, 24,100 की जो पी है वो अगर आपको
100 से 120 के बीच में, 120 से 100 तक के बीच में, कोई भी अगर सुबह जब मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट जो है वो थोड़ा सा फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा अगर हल्का सा पॉजिटिव गैप अप भी खुलता है, तो फ्रेंड्स आपने ये देखना है कि अगर आपको फिन निफ्टी की 24,100 की पुट जो है वो अगर 100-120 के बीच में मिल जाती है, फ्रेंड्स स्टॉप लॉस 80 रखना है। अगर 80 स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो बाहर निकल जाना है, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने वाला नहीं है। और आपको यहाँ पर जो टारगेट्स होंगे वो आपको मिल सकते हैं 150 से 200 से 250। फ्रेंड 150, 200, 250 जो है फिन निफ्टी में आपको टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये रेंज बाउंड एरिया जो है इसका खास ध्यान रखना है। जब रेंज बाउंड एरिया से मार्केट जो है बाहर निकलेगी तभी फिन निफ्टी में आपको अच्छे टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए फिन निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, उसी के बाद में आपको निफ्टी के लेवल पर ही और निफ्टी के कौन सा सी और पी चलने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें भी मैं आपको फ्रेंड्स फुल जो रेंज बाउंड एरिया है उसके ऊपर हम सबसे पहले देखेंगे कि 52,273 के ऊपर ही बाइंग जोन में बैंक निफ्टी आएगी, अदरवाइज जो है बैंक निफ्टी अब सेलिंग जोन में ही जाने के प्रयास कर रही है। तो नीचे का लेवल जो है 51,767, अगर ये एक बार ब्रेक होता है तो आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स नीचे के टारगेट जो फर्स्ट टारगेट हो 51,661, सेकंड टारगेट 51,525, थर्ड टारगेट 51,406, फोर्थ टारगेट 51,279, ऐसे नीचे के टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मार्केट जो है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और अगर 15 मिनट कैंडल जो आप देखते हैं कंसोलिडेशन के बाद 52,273 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब होती है, तो फर्स्ट टारगेट 52,381, सेकंड टारगेट 52,519, थर्ड टारगेट 52,683, फोर्थ टारगेट 52,828, ऐसे ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मार्केट जब रेंज बाउंड एरिया से बाहर निकलेगी तभी आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज जो है अगर रेंज बाउंड एरिया में ही रहती है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि रिटेलर्स को मैक्सिमम फंसाया ही जाता है। तो फ्रेंड्स सरप्राइजिंग यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आज जैसे कि प्राइस एक्शन बेरिश है और मैं सेलिंग साइड देख रहा हूँ, तो 52,200 की पुट यानी कि 52,200 की जो पी है वो अगर आपको 300 से 320 के आसपास अगर आज आपको देखने को मिल जाती है तो वहां पर फ्रेंड्स आप उसको ले सकते हैं। 240 का रहेगा स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर 240 का स्टॉप लॉस अगर कट जाता है तो आपको बाहर निकल जाना है, अदरवाइज स्टॉप लॉस जो है वो पूरा दिन बैंक निफ्टी में नहीं कटेगा। टारगेट यहाँ से आपको मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से अगर आपको 300-320 के बीच में अगर लेते हैं, नीचे से नहीं लेना होता है। जो एरिया होता है 300 से 320 जैसे ही यहाँ पर ऊपर चलेगा तो यहाँ पर ये शानदार हो जाएगा, सपोर्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके जो टारगेट्स होंगे वो 400, 450, 500 ऐसे आपको टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया टारगेट फ्रेंड्स आपको 52,200 की पी में आज देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल से टारगेट। इसके बाद हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम वीडियो खत्म करेंगे शॉर्ट में। तो इसमें भी मैं आपको एक लेवल देना चाहूँगा। फ्रेंड्स रेंज बाउंड एरिया जो है वो 24,907 के ऊपर ही जो है निफ्टी बाइंग जोन में जाएगी। ऊपर के टारगेट 24,960, सेकंड टारगेत 25,020, थर्ड टारगेट 25,098, ऐसे ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि प्राइस एक्शन है बेरिश और अगर निफ्टी ने नीचे अगर 24,653 को काटा तो फर्स्ट टारगेट 24,578, सेकंड टारगेट 24,491, थर्ड टारगेट 24,704, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सरप्राइजिंग निफ्टी में भी मैं आपको एक ट्रेड देना चाहूँगा। उससे पहले मैं सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा, जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ जो हैं वो आप मिस ना हो। और फ्रेंड्स जो नए व्यूवर्स हैं अगर वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है, वहां पर आपको सभी डेरिवेटिव्स के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में ही आपको सारे लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और फ्रेंड्स जो कोई भी मुझे इंडिविजुअली मैसेज करता है उसको भी कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी हेल्प की जाए। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही अगर जो निफ्टी जो बेरिश लग रहा है मुझे और सेलिंग साइड है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको निफ्टी के 24,800 की पी फ्रेंड्स 24,800 की पी जो पुट है वो अगर आपको 100-120 के बीच में अगर वो मिल जाती है तो बहुत ही शानदार है। वहाँ पर आपको 80 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 80 का स्टॉप लॉस जो है वो आज अगर मार्केट प्राइस एक्शन बेरिश है तो वो स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए। टारगेट आपको मिल सकते हैं 150 से 200, 200 से 250 जो टारगेट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। ऐसा मैं एनालिसिस जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे एनालिसिस हैं ये मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है और ये जो मैंने लेवल्स दिए हैं ये भी एक
एकेडमिक लेवल ही होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे चैनल के द्वारा नहीं की जाती, ना ही व्हाट्सएप से और यूट्यूब से की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर जिसने जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।